नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी पौराणिक कथा जिसे सुनकर हर शिव भक्त का हृदय श्रद्धा से भर उठेगा। आपने सुना होगा, शिव जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, पर क्या कभी सोचा है क्यों? कहानी शुरू होती है समुद्र के उफनते गर्भ से। देवों और दानवों के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा था। तभी समुद्र से उठी एक अद्भुत अग्नि लहर और प्रकट हुआ जलंधर। कहा जाता है जलंधर का जन्म भगवान शिव की जटा से निकली अग्नि चिंगारी से हुआ था, इसीलिए वह शिवांश था। उसकी पत्नी वृंदा एक परम पवित्रता वाली स्त्री थी। उसका तप और पवित्रता इतनी महान थी कि वृंदा की स्त्री धर्म शक्ति जलंधर के चारों ओर एक दिव्य कवच की तरह फैल जाती थी। इसी कारण जलंधर अजेय हो गया। देवता बार बार उस पर हमला करते, पर हर बार वृंदा की शक्ति जलंधर को अभेद्य बना देती। जलंधर ने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया। देव भयभीत, असहाय और निराश हो गए। हर ओर अत्याचार बढ़ने लगे। तब देवगण ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जलंधर को पराजित करने के लिए उसकी रक्षा करने वाली शक्ति वृंदा की पतिव्रता को तोड़ना होगा। देवों ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि केवल वे ही वह महाभारत बदलने वाली लीला कर सकते थे। विष्णु भगवान जानते थे यह कार्य आसान नहीं है। वृंदा सती तो थी ही, साथ ही अत्यंत तेजस्विनी भी। उनकी तपस्या से प्रकृति खिल उठती थी। उनकी प्रार्थना से अशुभ खत्म होता था। उनकी पवित्रता जलंधर की शक्ति थी। पर जब अत्याचार सीमा पार कर जाए, तब देवता भी निर्णय लेने पर मजबूर हो जाते हैं। उधर जलंधर देवताओं से युद्ध कर रहा था। तेज, ताकत और वृंदा की शक्ति से वह अजेय दिख रहा था। देवता हार की कगार पर थे। और तभी वह घड़ी आई। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया। उन्होंने अपना तेज संयमित किया और जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के आश्रम के द्वार पर पहुंच गए। वृंदा ने अपने पतिदेव का स्वरूप देखा और श्रद्धा से चरण स्पर्श किए। उसी क्षण पवित्रता का कवच टूट गया। देवताओं ने एकत्र होकर आक्रमण किया। जलंधर का बल धीरे धीरे क्षीण हो रहा था और अंत में वह मारा गया। देवलोक में खुशी फैल गई, पर वृंदा का संसार उजड़ चुका था। वृंदा को जल्द ही सत्य का बोध हुआ। उसने देखा कि सामने खड़े पति वास्तव में स्वरूपधारी विष्णु हैं। वह तड़प उठी। उसका तप, उसका धर्म सब भंग हो गया। उसका पति मारा गया। आंखों में आंसू, हृदय में पीड़ा। वृंदा ने कांपती आवाज में कहा, हे विष्णु, आपने मेरे पतिव्रत धर्म को भंग किया। आपके कारण मेरा पति मारा गया। अब सुनिए मेरा श्राप। और उसने ऊंचे स्वर में कहा, मेरे शरीर से उत्पन्न होने वाली वनस्पति, जिसे संसार तुलसी के नाम से जानेगा, वह आपकी प्रिय होगी। अब उसे स्वीकार करेंगे, पर शिव महादेव मेरे पवित्र शरीर को कभी स्वीकार न करेंगे। यह श्राप ऐसा था
जिसे स्वयं विष्णु भी टाल नहीं सके, वृंदा ने देह त्याग दिया और उसी शरीर से प्रकट हुई एक दिव्य सुगंधित वनस्पति तुलसी। तभी आसमान से आवाज आई, वृंदा, तुम्हारा नाम युगों तक पूजनीय होगा। तुम लक्ष्मी स्वरूपा बनोगी और तुलसी धरती की सबसे पवित्र पौधों में से एक होगी। पर वृंदा के श्राप के कारण तुलसी को शिव पूजा में आज भी नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी भक्ति की सुगंध है, वृंदा त्याग और पवित्रता की प्रतिमूर्ति, और शिव करुणा के समुद्र। आज भी जब हम शिव पूजा में तुलसी न चढ़ाने का नियम मानते हैं, तो यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक स्त्री की पीड़ा, उसके प्रताप और उसके श्राप का सम्मान है। यही है वह पौराणिक रहस्य जिसे जानकर हमारी श्रद्धा और भी गहरी हो जाती है।